बड़ा विचित्र सा कॉन्सेप्ट है। अगर लोहा सोने में बदल जाए तो, या बुद्धा जवान हो जाए तो शायद ये सब बात आज के विज्ञान में संभव नहीं है, परंतु रसेश्वर तंत्र में लोग कहते हैं कि ऐसी विद्या लिखी रही है। लोहा से सोने बनने की विद्या तथा फिर से जवान होने की विद्या। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा जानकार ब्राह्मण इसी विद्या पे वह 23 सारे परीक्षण करता रहा। अपने जवानी के दिन से बुढ़ापे के दिन तक उसने इस विद्या पे अपना परीक्षण किया। लोग उसे पागल तथा संती भी कहते थे। उसने अपने जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेच दिया और वह अपना पूरा जीवन इसी विद्या पे परीक्षण करता रहा, परंतु अंत में उसे कोई सफलता हाथ नहीं मिली। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि यह विद्या ही गलत है। अंत में वह ब्राह्मण हताश और निराश होकर जूनागढ़ चला गया। जूनागढ़ में गिरिनार पर्वत है। गिरिनार पर्वत की यह महिमा है कि वहाँ पे माँ अम्बा जी का निवास स्थान है। वहाँ पे माँ अम्बा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पर एक जमाने में वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। गिरिनार पर्वत तो भगवान दत्तात्रेय का निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिरिनार पर्वत पर माँ अम्बा जी तथा उनका वाहन सिंध तथा तीसरे में दत्तात्रेय प्रभु निवास करते हैं। वह ब्राह्मण वहीं पे घने जंगलों में चला गया और उसने सोचा कि मैंने अपने जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेच दिया और रसेश्वर तंत्र भी सिद्ध नहीं हुआ। अब मैं यहीं पे दत्तात्रेय प्रभु से पहले मिलन करूंगा और उनसे अपने इस रसेश्वर तंत्र के बारे में पूछूंगा। दत्तात्रेय प्रभु चिरजीव अवधूत है। अगर किसी तो मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। वह ब्राह्मण वहीं जंगलों में बैठ गया। एक दिन पूर्णिमा की रात्रि तो वहाँ पे सेल दर्जा। सेल की आवाज तो सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब वह सेल उसे खा जाएगा और उसे इस पिंड से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जब जीवन में जो चाहिए होता है वह नहीं मिलता। जब मृत्यु चाहिए तो मृत्यु भी पास नहीं आती, और ऐसा ही हुआ। वह सेल तो ब्राह्मण के पास आया, पर उस सेल ने ब्राह्मण तो खाया नहीं, परंतु वह सेल ब्राह्मण को धक्का देकर घने जंगलों में ले दिया और वह ब्राह्मण के पीछे पड़ गया। तभी घने जंगलों में उस ब्राह्मण की मुलाकात दत्तात्रेय प्रभु से हुई। दत्तात्रेय भगवान बोले, क्या ब्राह्मण, तू यहाँ पे मरने के लिए आया है? तू इतना परेशान क्यों है? तब वह ब्राह्मण बोला, महाराज, आपने रसेश्वर तंत्र में तो लिखा है लोहा से सोना बन जाएगा तथा बुढ़ा इंसान तक कायाकल्प होते वह जवान बन जाएगा। मैंने इस विद्या के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया और रसायन के ऊपर 23 सारे प्रयोग किए, परंतु यह एक भी सफल नहीं हुआ। तो आपका यह विज्ञान सत्य कैसे है? इसका मतलब आपने जो लिखा है वह सब गलत है। तब दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, नहीं, यह सब गलत नहीं है। इसका प्रयोग केवल विशेष उद्देश्य के लिए ही होता है। इसमें केवल आयुर्वेद के ज्ञान की नहीं बल्कि योग तथा तंत्र के ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। तो आधे अधूरे ज्ञान को लेकर बैठ गया और अपना जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन महाराज, अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने लोहा से सोना बनाना चाहा तथा बूढ़े से जवान होना चाहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए आप पहले मुझे पूरी विद्या तो सिखाए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। तब दत्तात्रेय बोले कि देख, जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। जिनका प्रारब्ध क्षीण हो जाता है वह मूर्ख पुरुष, चालक पुरुष, जिनको प्रकृति रखना चाहती है वह ऐसी गुप्त और दिव्य साधनाएं करते हैं। लोग कल्याण के लिए चलते हैं। लोग कल्याण के लिए प्रकृति किसी तो अमर बनाती है, किसी तो चिरजीवी बनाती है। वो उनके जीवन के महान उद्देश्य होते हैं। वो शुद्ध स्वार्थों से, शुद्ध बंधनों से मुक्त होते हैं। अभी तेरा प्रारब्ध बाती है, तेरा पूर्व कर्मकृत बाती है, और तू जो बोल रहा है कि हम अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, तेरा अभी तक कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। तू अपनी आयुर्वेद की विद्या से 23 सारे लोगों का इलाज कर सकता है। इससे तेरे पास धन और यश दोनों ही आएगा। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। तू जाते अपनी साधना कर, ईश्वर का ध्यान कर और इस प्रारब्ध से मुक्त हो जा। तुझे आयुर्वेद में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जब तू इस प्रारब्ध से मुक्त हो जाएगा तो मैं तुझे अपनी मंडली में शामिल करूंगा। दत्तात्रेय प्रभु भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है। उनकी एक मंडली है जहाँ पे केवल सिद्ध पुरुष ही रहते हैं। दत्तात्रेय प्रभु ने उस ब्राह्मण को विश्वास दिलाया कि जब वह अपने प्रारब्ध से मुक्त हो जाएगा
तो वह उसे अपने मंडली में शामिल कर लेंगे और उसका ताया तल्प भी कर देंगे। उसके बाद वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। से और महान आत्माओं के बातों तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप रामकृष्ण परमहंस की दिव्य शिष्या या ध्रुव के बारे में जानना चाहते तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।